भगवान ने कंस का वध किया इस प्रकार से, और कंस का वध करके भगवान अपने नाना जी के यहाँ गए, महाराज उग्रसेन के पास गए बंदी गृह में। बंदी गृह में जब जाते हैं तो नाना जी से कहते हैं, नाना जी आपकी चिंता दूर हुई, हमने कंस का वध कर दिया। तो नाना जी कहते हैं कि पुत्र तूने उसे क्यों मारा, उसे मारने का अधिकार केवल मेरा था, क्योंकि वो मेरा पुत्र था। उसे मारने का अधिकार मेरा था। भगवान ने कहा अब जो हो गया है सो हो गया है। अब उसके नाना को छुड़ाने के बाद, नाना जी को छुड़ाने के बाद गए माता पिता के पास, माता पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया भगवान कृष्ण ने। तो वहां जितने भी कैदी थे सबको मुक्त कराया भगवान, जितने भी कारागृह में बंदी थे सबको भगवान ने मुक्त करा दिया। सभी भगवान के चरणों में गिर गए। माता ने पूछा, क्यों कन्हैया तू इतने देर में क्यों आया? भगवान है, तू चाहता तो पहले भी मार देता कंस को। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैया हम तो चाहते तो कंस को कभी का मार दिए होते, तभी मार दिए होते जब हम बंदी गृह में आए। लेकिन कहा जाता है कि समय से पहले कुछ नहीं होता। समय से पहले ना कुछ हुआ है ना होगा, क्योंकि समय बलवान होता है, समय ही भगवान है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैया इसलिए आपको 14 वर्षों तक यहाँ पर रहना पड़ा, क्योंकि आप ये पूर्व जन्म का रहस्य है। बोली क्या पूर्व जन्म कैसा? बोले कि आप पूर्व जन्म में माता कैकेयी थी, आप पूर्व जन्म में माता कैकेयी थी। आपने मुझे वनवास भेजा था 14 साल के लिए, और यशोदा माता पूर्व जन्म में कौशल्या थी, उनसे मैं दूर रहा, आपके साथ रहा। जब मैं कौशल्या जी ने कहा, कौशल्या जी जब उनके साथ में मैंने नहीं रहा, 14 वर्षों तक विछोह हुआ मेरी माँ से। आपने मुझे 14 साल के लिए वनवास भेजा था, तो मैं आपसे दूर रहा हूँ। पिछले जन्म में मैं राम था, पूर्व जन्म में मैं राम बन के प्रकटा था, और आपने मुझे 14 साल का वनवास भेजा था। कौशल्या माता मुझसे 14 साल के लिए बिछुड़ गई थी, सो आज कौशल्या माता यशोदा बनकर के आई हैं, और कैकेयी माता आप मेरी माता बनकर के आई हैं, जिनके गर्भ से मैंने जन्म लिया है। ऐसा रहस्य था पूर्व जन्म का। भगवान ने सबके प्रश्नों का समाधान दिया, भगवान ने सब पर कृपा की, चले आए, सबको मुक्त कर दिया। कुछ समय बीता, महाराज का राज तिलक हो गया, महाराज उग्रसेन का राज तिलक हो गया। अक्रूर जी सभी लोग राजधानी में अच्छे से रहने लगे। मथुरा फिर से पहले की तरह सुंदर हो गई, भय मुक्त मथुरा हो गई भगवान की कृपा से। देवों को जो वचन दिया था भगवान ने, वो वचन भी पूर्ण हो गया। अब भगवान मथुरा में रहते हैं कुछ समय के लिए। जब मथुरा में रहते हैं, एक बार उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी कौन? उद्धव जी भगवान कृष्ण के मित्र थे, कहने को बड़े भाई, और उन्होंने ब्रह्मा जी से अपने गुरु बृहस्पति जी से सारे वेदों का ज्ञान, यहाँ तक कि निराकार ब्रह्म तक का ज्ञान पा लिया था। निराकार ब्रह्म, उनकी बुद्धि ज्ञान में इतनी डूब गई थी, ज्ञान अर्जन उन्होंने इतना कर लिया था कि उस ज्ञान का घमंड हो गया था उनको। उसी घमंड को तोड़ने के लिए आज उद्धव जी को भगवान ने अपनी प्रेरणा से बुला लिया। बुलावा आ गया भगवान का। उद्धव जी आए हैं मथुरा, तो द्वार पे ही भगवान श्री कृष्ण हाथ फैला करके खड़े हो गए, आओ उद्धव भैया कहाँ हो? आ गए, तुरंत गले लगा लिया भगवान ने। चलो कुछ अंदर चल के बातें होंगी, पहले थोड़ा सा विश्राम कर लो, थक गए होगे। उद्धव जी चले, कृष्ण भगवान भी स्वागत किया उद्धव जी का उन्होंने, कृष्ण भगवान ने, और उद्धव जी से कहा, उद्धव मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बोले क्या? बोले मैं जब भगवान का दुख उन्होंने देखा उद्धव जी ने, तो उद्धव जी हंसने लगे। उद्धव जी ने कहा कि आप तो परब्रह्म है, आप परब्रह्म हो के रोते हैं, हंसने रोने का ये आपसे कब से नाटक होने लगा? भगवान ने कहा, वाह
इतना ज्ञान पे मत जाओ उद्धव जी, तुरंत नीचे आओगे, इतने आकाश में मत उड़ो ज्ञान के वजह से। क्यों? उन्होंने कहा कि हे परात्पर परमात्मा, आप तो परमात्मा हैं, फिर आप रोने कब से लगे गोपियों के प्रेम में, कृष्ण के राधा जी के विछोह में कैसे रोने लगे? आपको विछोह मिलन से क्या मतलब? आप तो परमात्मा हैं, निराकार ब्रह्म हैं, सबको अपनी माया से मोहते रहते हैं, पर मैं आपकी इस माया में नहीं फंसूंगा। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा अच्छा छोड़ो, कुछ ना सही मैं ना समझूं, आप थोड़ा सा काम कर दो। अरे वो गोपियां पागल हैं, रो रो के प्राण दे देंगी, आप जाइए और मेरा संदेशा सुनाइए कि कृष्ण कुशल है और कृष्ण की मजबूरियां हैं, नहीं आ सकता, और आप उन्हें ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। वहां जाकर के आप उन्हें अपने ज्ञान द्वारा शांत कराइए। भगवान ने घमंड तोड़ने के लिए ऐसा किया था उद्धव जी का। उद्धव जी चले श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के ब्रज में आए, और ब्रज में आकर के ज्यों चले वृंदावन को, भगवान उद्धव जी वृंदावन में ज्यों चले त्यों वहां पर कृष्ण से केवल राधा रानी ही नहीं, गोपियां भी नहीं, यशोदा माता ही नहीं, बल्कि लता पुष्प वृक्ष सब प्रेम करते थे, माटी तक प्रेम करती थी, जल भी यमुना का प्रेम करता था। उद्धव जी आए हैं मन में कपट लेके, मन में क्या लेकर के कि ये ब्रह्म, मैं इनको ब्रह्म का ज्ञान दूंगा। घमंड आ गया है उद्धव जी को, उसी घमंड के, जहां ब्रज में प्रेम है वहां ब्रज में घमंड की कोई जगह नहीं है साहब। तो पत्तियों ने रोका, डालों ने रोक दिया, डालों ने रास्ता रोका, वृक्षों ने रास्ता रोक लिया, कांटे में, उन कांटों में उनके वस्त्र फंस जाते थे कभी कभी, बस सब लोग रोक रहे हैं, प्रकृति रोक रही है कि ना मेरे ब्रज भूमि में प्रवेश ना करना, कन्हैया का ज्ञान देने के लिए। कन्हैया का ज्ञान नहीं, हमें केवल कन्हैया चाहिए, प्रवेश ना करना। घमंड है तुम्हारे अंदर। ज्ञान का आंखों पर पर्दा पड़ गया है उद्धव जी के, और उद्धव जी आए हैं गोपियों को समझाने। कुछ दूर पर आए तो एक छोटे से बच्चे से पूछा, क्यों माता यशोदा का घर कहाँ है? बोले कि ये आंसुओं की धारा बह रही है, इसी के पीछे पीछे चले जाओ, वहीं यशोदा माता का घर है। सारे लोगों ने रोया है, गोपियों ने इतना रोया है भगवान के लिए जितना कोई नहीं रोया। जब वृंदावन छोड़ करके भगवान मथुरा गए हैं तो गोपियों ने इतना भगवान के लिए आंसू बहाए, गायों ने भी इतना आंसू बहाया, इतना आंसू बहाया कि यमुना का पानी आज भी खारा है। आंसू खारा होता है, और आंसू इतने बहे गोपियों के, इतने बहे, माता यशोदा ने भी इतने आंसू बहाए। गए कितनी 9 लाख गायें थी उनके पास, नंद जी के पास, तो गैयों ने कितना आंसू बहाया कृष्ण के लिए। नंदी गाय थी, उसने कितना आंसू बहाया। तो आज भगवान के लिए सब रोई हैं, इसलिए यमुना का पानी आज भी खारा है। और जब उद्धव जी आए, उद्धव जी जाते हैं कुछ दूरी पे, तो माता से पूछते हैं, जो ही माता ने सुना कि कोई आए हैं द्वार पर, कृष्ण जैसे दिखते हैं, पीताम्बर ओढ़े हुए हैं। अच्छा, कन्हैया ने पीताम्बर उड़ा दिया था अपना, कृष्ण जी ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया कि लो मेरे पीताम्बर धारण कर लो, समझ जाएंगी कि तुम कृष्ण के यहाँ से आए हो। वरना पराये लोगों से बात नहीं करते कोई वहां पर, केवल कृष्ण से। तो सबने कहा कि पीताम्बर ओढ़े हुए कोई आए हैं, बड़ा सुंदर मनमोहक रूप है, लेकिन कुछ अजीब चाल ढाल लगती है। तो सबने सोचा कि कृष्ण आए होंगे, कृष्ण आए होंगे, पीताम्बर ओढ़े हैं, हाँ कृष्ण आए हैं, कृष्ण। दौड़ पड़ी यशोदा मैया, तुरंत दौड़ पड़ी द्वार पे, द्वार खोला, ज्यों ही द्वार खोला तो माता फिर से शांत हो गई, जो गिर पड़ी भूमि पे, फिर से बेहोश हो गई मैया। लो मैया बेहोश हो गई, उठाया गया। फिर पूछा मैया से कि माँ क्यों, क्या हुआ? बोले मुझे लगा कि कृष्ण आया है, मुझे लगा कि कृष्ण आया है और तू आया है। बोल उद्धव क्या बात है? उद्धव जी ने कहा मैया कृष्ण की मजबूरी है, कृष्ण नहीं आ सकते, कृष्ण के बहुत बड़े शत्रु जरासंध हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं, पता लग जाएगा कि उनकी कमजोरी वृंदावन है, तो आ जाएंगे आपके पास, आक्रमण कर देंगे। आप नहीं जानती कृष्ण की कई विवशताएं हैं। हाँ, और वो उनके लिए क्या रोना, वो तो परब्रह्म है, भगवान है, निराकार स्वरूप है भगवान।
आप उनके लिए क्यों रो रहे हो? माता ने कहा, उद्धव, मुझे कृष्ण का ज्ञान नहीं, केवल कृष्ण चाहिए। ज्ञान न दे मुझे, ब्रह्म का ज्ञान मत सिखा। मेरे लिए कृष्ण ब्रह्म नहीं है, मेरे लिए तो कृष्ण मेरा बेटा ही है, जो है वही रहेगा। माता से बड़ा कभी बेटा नहीं हुआ, भले उम्र में बढ़ जाए, हाइट में बढ़ जाए, लेकिन माता से बड़ा नहीं हुआ। हाइट में भले, कद में भले ऊंचा हो जाए, लेकिन पद में ऊंचा नहीं होगा माता से। इसीलिए माता कहती हैं कि वो भले कद में ऊंचा हो, निराकार हो, लेकिन आना तो मेरी गोद में है। भाई निराकार ब्रह्म मेरी गोद में आ गया तो सोच लो मैं कितनी निराकार हूं। जब माँ के गोद में निराकार स्वरूप ब्रह्म भी समेट गए तो माता का हृदय कितना विशाल होगा, सोच लीजिए। माता की गोदी कितनी विशाल होगी। निराकार ब्रह्म को समेट लिया जब उन्होंने अपने गोद में। उद्धव जी समझा रहे हैं, नामा ने गोपियों को समझाया, गोपियां लेकर के आई। गोपियां भी उद्धव जी से कहने लगी, हे गोपियां, हे उद्धव, हमें कृष्ण का ज्ञान मत दो, बताओ कहाँ है कृष्ण। तो अब उद्धव जी को गोपियां प्रेम समझाने लगी, कुछ दिन रहे देखो ब्रज में, सारे घमंड टूट जाएंगे तुम्हारे। उद्धव जी माने नहीं, राधा जी के पास लेकर गई गोपियां। उनके प्रेम को देख करके भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। भगवान का राधा जी के साथ उद्धव जी ने वहां दर्शन किया, समझ गए कि यही प्रेम है उद्धव, इसी को प्रेम कहते हैं। समझ गए कि हे उद्धव, इसी को प्रेम कहते हैं, यही प्रेम है। भगवान ज्यों दर्शन देते हैं, ज्यों उद्धव जी को प्रेम समझ में आ जाता है, उनका घमंड टूट जाता है, लथपथ हो जाते हैं कीचड़ में, कहीं कीचड़ में लथपथ हो जाए, बाल केश बिखेरे जाते हैं, आभूषण उतर जाते हैं, पीतांबर गिर जाता है, हाथों में केवल कृष्ण 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 नाम लेते हुए डगमग डगमग डोलते हुए चल रहे हैं। लोग दीवाने कह रहे हैं, देखो पागल हो गया है। अब कृष्ण कृष्ण कहते हुए उद्धव जी भी चल रहे हैं, तो गोपियां भी कृष्ण कृष्ण कहते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए सभी लोग आए। राधा जी जब उन्होंने समझा दिया प्रेम क्या है। कुछ समय बीता, सांदीपनी जी के आश्रम में गए श्री कृष्ण पढ़ने। अच्छा, उद्धव जी जब मथुरा लौटते हैं कृष्ण जी को संदेशा देने, तो कृष्ण जी के पास ज्यों ही जाते हैं त्यों ही राधा जी को कृष्ण जी के पास पाते हैं। समझ जाते हैं कि यही प्रेम है। भगवान से तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं, प्रभु मेरा अहंकार नष्ट हुआ, अब कृपा करो मुझ पर, मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता। भगवान से हम लोग को भी यही प्रार्थना करनी चाहिए, ना भूलूं मैं तुझको, हे कृष्ण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो उद्धव जी आए, उद्धव जी का उद्धार किया भगवान ने। ये उद्धव शतक में भी आप जब पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है उद्धव शतक। उद्धव का भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया। सांदीपनी जी के आश्रम में 64 दिनों में 64 तरह की विद्याओं में भगवान कृष्ण निपुण हो गए। 64 तरह की विद्याओं में, 64 कलाओं में निपुण हो गए 64 दिन में केवल। उज्जैन गए थे पढ़ने, उज्जैन में भी सुदामा जी से भेंट हुई, उज्जैन में सुदामा जी से भी भेंट हुई, मित्र हुए। पढ़ के आए, जब मथुरा आए, मथुरा में पता चला कि कंस का वध करने की वजह से उनके ससुर जरासंध जो हैं वो क्रोधित हो गए हैं, और जरासंध ने श्री कृष्ण पर आक्रमण किया, मथुरा पर आक्रमण किया। तब भगवान, अच्छा कृष्ण, कंस, जरासंध की मांग क्या थी? कंस का प्रतिशोध उसे लेना था, तो जरासंध की मांग ये थी उग्रसेन महाराज से, कृष्ण और बलराम को हमारे हवाले कर दो, हम सारी मथुरा को छोड़ देंगे। भगवान ने कहा कि एक मथुरा को बचाने के लिए अगर मेरा बलिदान होता है तो क्या आपत्ति है, चले जाने दो हमें। अच्छा, भगवान चल दिए रणभूमि में बलराम जी के साथ में। जो ही भगवान ने, जरासंध हंस रहा है, जरासंध कह रहा है देखो आ गए, डर गए, युद्ध हो गया। अब भगवान ने ऊपर आकाश में अपनी उंगली फिराई
सुदर्शन उड़कर, अच्छा पहली बार भगवान ने सुदर्शन धारण किया। श्री कृष्ण अवतार में प्रथम बार सुदर्शन चक्र भगवान ने धारण किया है। यहाँ पर भगवान ने सबसे पहली बार सुदर्शन चक्र धारण किया, उस समय मुरली के स्थान पर भगवान ने धारण किया। सुदर्शन से सारी सेना, जरासंध की सारी सेना, दिव्य रथ आ गए, रथों पे चढ़ चढ़ के भगवान श्री कृष्ण बलराम ने युद्ध किए, सारी सेना को परास्त कर दिया। जरासंध भी परास्त हुआ, जरासंध को 16-17 बार पराजित कर दिया। कई बार जरासंध जब पराजित हो गया, कुछ समय बीता, जब जरासंध लौट गया, तब भगवान अक्रूर जी, जब भगवान कुब्जा के घर जाते हैं, कुब्जा के घर जाने के बाद भगवान कुछ समय, जब कुब्जा ने प्रार्थना की थी कि हम भगवान हमारे यहाँ भी आइएगा, कुब्जा का उद्धार जब भगवान ने किया था, तो कुब्जा ने भी प्रार्थना की थी। कुब्जा की इच्छा भगवान ने पूरी की, कुब्जा के घर गए अतिथि बन के। फिर अक्रूर जी के यहाँ गए, कुछ समय बीता, जब जरासंध भगवान श्री कृष्ण से बदला लेना चाहा 17 बार, इतनी पराजय का बदला लेना चाहा, कई बार हार गया जब जरासंध, तो अपने शल्य से, शल्य मित्र था उनका, शल्य से पूछा कि कोई उपाय बताओ। तो शल्य ने कहा कि एक राजा है कालयवन, कालयवन अजेय है, उसे किसी अस्त्र शस्त्र द्वारा, किसी भी द्वारा मारा नहीं जा सकता। तब भगवान ने अक्रूर जी को ये कथा सुनाई कालयवन की, कि कालयवन किसका, मलिच्छ राजा का पुत्र था, भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है और वो अजेय है, उसकी मृत्यु भी है, भगवान बताएंगे। भगवान अब कालयवन को लड़ने के लिए भेज देते हैं जरासंध, तो कालयवन भगवान को ललकारता है, भगवान आते हैं, भगवान कहते हैं कि ना केवल हमारे और तुम्हारे बीच में होगा युद्ध और किसी के बीच में नहीं, वो सारी सेना, हम रक्तपात नहीं चाहते, केवल हमारे और तुम्हारे बीच में युद्ध होगा। तो भगवान ने कहा कि रथ से नीचे उतर आओ, हम रथ से नीचे हैं, न हमारे पास शस्त्र है न अस्त्र है, तुम क्यों अस्त्र शस्त्र लिए हो। उसने भी खाली हाथ कर दिए। भगवान ने कहा कि यहाँ पर सारी सेना है, हम अपनी सारी सेना तो पीछे ही छोड़ आए, तुम्हारी सेना धोखे से आक्रमण कर दे तो भगवान ने कहा कि तुम्हें ऐसे स्थान पर हमारे साथ चलना होगा जहां से न कोई तुम्हारी रक्षा के लिए आए और न हमारी रक्षा के लिए आए। उसने कहा मंजूर है, चलो। अब भगवान चल रहे हैं, चलते चलते बहुत दूर, धूप में बहुत दूर पहुंच गए, एक निर्जन प्रदेश में पहुंच गए। तब भगवान, तब कहते हैं कि जरासंध का भेजा हुआ जो कालयवन रहता है, कालयवन कहता है कि कृष्ण हम लोग तो बहुत दूर आ गए। बोले एकांत आ गया, तब तो भागना चाहिए। भगवान भागने लगे, भगवान भागे। बोले भाग नहीं रहा हूं, भाग इसलिए रहा हूं कि खून थोड़ा सा गर्म होगा तो लड़ने में और मजा आए, थोड़ा भाग, कसरत कर लो, थोड़ा भाग लो, दौड़ भाग लो, कसरत कर लो। हाँ, तो कसरत करने अब भगवान दौड़ा रहे हैं, पीछे पीछे कालयवन, रुक मुझसे बच नहीं सकता, रण छोड़। भगवान को रण छोड़ नाम दे दिया। रण छोड़ने की वजह से भगवान को रण छोड़ नाम मिला। भगवान भगा रहे हैं, नाथ भगावत खेल खेलावत, वीर कुरावत युद्ध करन को, वीर कुरावत युद्ध करन को। तो भगवान आगे जाते हैं, एक गुफा में घुस जाते हैं, गुफा में घुस गए, रणछोड़ नाम मिला भगवान का। उस दिन रणछोड़ नाम कहा है भगवान, रणछोड़ राय जी, आज भी मंदिर है उनका, रणछोड़ राय जी। एक गुफा में घुस गए और गुफा में जब गए अंदर तो कालयवन, अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने एक दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और उसी दुपट्टे को दिखाते हुए दौड़ रहे थे। भगवान कृष्ण जब गए तो वहां मुचुकुंद लेटे हुए थे, कई युगों से लेटे हुए थे, सोए हुए थे। अच्छा मुचुकुंद जी की कहानी क्या थी? मुचुकुंद जी, महाराज मुचुकुंद ने देवासुर संग्राम में जब भाग लिया तो देवता जब हारने लगे थे तो देवासुर संग्राम में उनकी मदद की मुचुकुंद जी ने। मुचुकुंद जी से प्रार्थना की तो देवराज ने कहा कि आप हमसे कोई वर मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कोई वर नहीं चाहिए देव, हमें बस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब वहां कुछ बाकी नहीं रह गया। जितने में आप, पृथ्वी का समय अलग तरीके से चलता है और स्वर्ग लोक का समय अलग तरीके से चलता है।
1 वर्ष तक मुचुकुंद जी केवल स्वर्ग के में रहे थे और वहां पृथ्वी पर 1 युग बीत गया। 1 युग बीत गया पृथ्वी पर, 1 वर्ष स्वर्ग में बिताए। तो उसी प्रकार से उनका सारा वंश, सारे पुत्र पौत्र आदि नष्ट हो गए। तो उन्होंने कहा अब मुझे बहुत थकान हो रही है, बस इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं सोऊं, तो मेरी नींद कोई खराब ना कर सके। भगवान इंद्र ने कहा तथास्तु, आपकी नींद जो भी तोड़ेगा आपकी दृष्टि पड़ते ही तत्काल वहां भस्म हो जाएगा। जाइए, लेट जाइए। मुचुकुंद जी आकर यहाँ गुफा में लेट गए, निर्जन प्रदेश में। वहीं लेटे हुए हैं और भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपना दुपट्टा ओढ़ा दिया मुचुकुंद जी के ऊपर ताकि चेहरा ना दिखे, सब ओढ़ा दिया। अब छिप गए खुद। कालेवन अंदर आया तो देखा कि कृष्ण लेटे पड़े हैं। उसे लगा कि कृष्ण लेटे हैं। उनकी दुपट्टा जब ओढ़े तो कृष्ण लेटे पड़े हैं। उसे लगा कृष्ण को उन्होंने उसने उन्हें 1 लात मार करके जगाना चाहा। नहीं उठेगा, चरणों से प्रहार नहीं किया, मैंने पहली बार कर रहा हूं, 1 लात मारा नहीं उठे। तीसरी बार में 2 लात मारा नहीं उठे, तो तीसरी बार में उठ जाते हैं। जब उठा और दृष्टि पड़ी मुचुकुंद जी की कालेवन पे, तो वहीं तुरंत राख हो जाता है कालेवन। और भगवान श्री कृष्ण वहां शंख चक्र और गदा पद्म धारण करके खड़े हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो जाते हैं वहां पर, भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। यहाँ निर्जन गुफा में किरणों की माला फैल जाती है। मुचुकुंद जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, हे कृष्ण आप कौन हैं? हे परम तेजस्वी, हे तेजस्वी पुरुष आप कौन हैं जो अपने इस ऊष्मा से, अपने इस प्रकाश से इस गुफा को प्रकाश प्रदान कर रहे हैं? आप कौन हैं? मुझे या तो आप शिव, विष्णु, ब्रह्मा में से कोई एक लग रहे हैं, तो आप कौन हैं? भगवान ने कहा हे मुचुकुंद, हम विष्णु हैं, हम ही हैं परात्पर जगत के स्वामी। हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। बोलो, तुमने कई वर्षों तक हमारी तपस्या की थी, हमारी पूजा अर्चना, हमारी विधि विधान, हमारी स्तुति भी की थी, इसीलिए हम प्रसन्न हैं, वर मांग लो। भगवान ने कहा कि जो भी तुम वर मांगोगे हम उसे देने में समर्थ हैं, मुंह मांगी वस्तु मांग लो। तो मुचुकुंद जी ने कहा कि प्रभु अब कोई अभिलाषा नहीं है। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम सफल हुए परीक्षा में। मुचुकुंद जी का उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ज्योति को अपने अंदर लीन कर लिया। यही श्री कृष्ण जी ने कालयवन का, इसी प्रकार से कालयवन का भगवान श्री कृष्ण ने वध कर दिया।